चलो गाइस, ऑफिस खत्म हो गया है एंड यूपीएससी चालू हो चुका है। स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर मिनट देते सर जी। अच्छा, इसका फायदा उठाकर कुछ अंग्रेज बच्चा अपनी जाने शिप्स के देते हैं। साथ हुगली रिवर के रास्ते भाग जाते हैं, क्योंकि चलो मानिक गाइस। चंद के पास कोई नेवल फोर्स नहीं थी, इसीलिए वो अंग्रेजों को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। भाई ट्रैफिक आज बहुत इंग्लिश ज्यादा है। ऑफिशियल्स सी के पास बारिश की वजह फुल्टा से नाम लग की रहा है। जगह पर शरण लेते हैं, क्योंकि यहाँ अपनी नेवल स्ट्रेंथ की वजह से वो सेफ रह सकते थे। यहाँ वो मद्रास से हेल्प आने का वेट करते हैं। कैलकाटा के फॉल की न्यूज अगस्त 1756 तक मद्रास पहुंचती है और फिर कुछ डिले के बाद 16 अक्टूबर 1756 को एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव की लीडरशिप में मद्रास से एक स्ट्रॉन्ग नेवल और मिलिट्री फोर्स कैलकाटा के लिए भेज दी जाती है। ये फोर्स दिसंबर 1756 में कैलकाटा पहुंच जाती है और इसके बाद 2 जनवरी 1757 को ही क्लाइव मानिक चंद को ब्राइब देकर कैलकाटा को वापस जीत लेते हैं और फरवरी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव के साथ अलीनगर की ट्रीटी साइन करते हैं। नवाब ने कैलकाटा को जीतने के बाद उसका नाम अलीनगर कर दिया था। इस ट्रीटी के अनुसार नवाब अंग्रेजों को उनके पुराने ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वापस कर देते क्या हैं। करूं? उनको कैलकाटा को फोर्टिफाई करने की परमिशन दे देते हैं और इस दौरान हुए अंग्रेजों के पूरे नुकसान की भरपाई का भी प्रॉमिस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं होते और एक कंस्पिरेसी प्लान की जाती है जो जन्म देती है बैटल ऑफ प्लासी को। तो आइए जानते हैं इस कंस्पिरेसी और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेज समझ चुके होते हैं कि सिराजुद्दौला के नवाब रहते हुए उनके ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो नवाब के खिलाफ चल रही एक कंस्पिरेसी से जुड़ जाते हैं। इस कंस्पिरेसी के अनुसार सिराजुद्दौला की जगह उनके ही मीर बख्शी मीर जाफर को नवाब बनाने का प्लान होता है। मीर जाफर के अलावा इसमें शामिल होते हैं मानिक चंद, जो कैलकाटा के ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, अमीचंद, जो एक रिच मर्चेंट थे, जगत सेठ, जो बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे, और खादिम खान, जो नवाब की आर्मी में कमांडर थे। प्लान के अकॉर्डिंग अंग्रेज नवाब के सामने ऐसी डिमांड्स रखते हैं जिन्हें नवाब कभी नहीं मान सकते थे। नवाब समझ जाते हैं कि अब अंग्रेजों के साथ वॉर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों साइड्स 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पर, जो मुर्शिदाबाद से अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी पर था, मिलते हैं। लेकिन प्लासी का बैटल सिर्फ नाम के लिए ही बैटल था। इसमें अंग्रेजों की साइड से 50 से भी कम लोग मारे जाते हैं, जबकि नवाब लगभग अपने 500 आदमी खो देते हैं। नवाब की आर्मी का मेजर पार्ट, जो ट्रेटर्स मीर जाफर और राय दुर्लभ की कमांड में था, बैटल में कोई हिस्सा ही नहीं लेता। नवाब के सोल्जर्स का सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही, जिसको मीर मदन और मोहन लाल लीड कर रहे थे, बहादुरी के साथ लड़ता है। लेकिन अंत में नवाब मैदान छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं और मीर जाफर के पुत्र मीरान उनको मुर्शिदाबाद के रास्ते में मार देते हैं। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और इनाम के रूप में अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दी जाती है और साथ ही कैलकाटा पर अटैक के कॉम्पेंसेशन के लिए 1,77,00,000 रुपए मीर जाफर कंपनी को देते हैं। इसके अलावा बहुत से गिफ्ट्स और ब्राइब कंपनी के ऑफिशियल्स को भी दिए जाते हैं, जैसे कि क्लाइव को अराउंड 2 मिलियन से भी ज्यादा का इनाम मिलता है। दोस्तों, ये तो थी बैटल ऑफ प्लासी की कहानी, जो अंग्रेजों के लिए बंगाल के मास्टर बनने का रास्ता खोल देती है और कैसे मीर जाफर जैसे एक बंदे की ट्रेचरी की वजह से इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल के साथ पॉलिटिकल एंटिटी भी बन जाती है।